जंगल की गहराई में एक बार एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के पास एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसे सभी जंगली जानवर प्यार से वृक्षराज कहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर वृक्षराज के नीचे इकट्ठा हो गए। वे उससे अपनी समस्याओं की सहायता मांगने आए थे। सभी की बात सुनकर वृक्षराज ने तबीयत से कहा, मेरे प्यारे जंगली दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। वृक्षराज ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसमें एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा होगा, परंतु ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें समय का महत्व होगा। वृक्षराज की बातों में सभी जानवरों ने रुचि दिखाई। वे सभी उत्साहित होकर वृक्षराज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कथा शुरू हुई। गहरे जंगल में एक समय की बात है, एक गरीब लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी और जंगल में अपने रोजगार के लिए कई प्रयास करती थी। वह धूप में भी, बर्फ में भी, बारिश में भी काम करती थी। एक दिन वह एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ी। वहां उसने एक बड़ी सोने की खान देखी। वह खुश हो गई और सोची, अब मेरी सारी गरीबी का अंत हो जाएगा। लेकिन वह भूल गई कि खान में एक शेर भी रहता है। जब शेर ने उसे देखा तो उसने बहुत भयभीत होकर धक्के खाए। तुम यहां क्या कर रही हो? शेर ने कहा। लोमड़ी ने डर के मारे कहा, मुझे यहां कुछ खोजने के लिए आई थी। शेर ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारा यहां का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। लोमड़ी ने डर से सिर झुकाया और वहां से चली गई। इस कथा को सुनकर जंगल के जानवरों ने ध्यान से सुना। वे सभी विचार में पड़ गए कि कथा का संदेश क्या है। वृक्षराज ने कहा, मेरे प्यारे जंगली दोस्तों, इस कथा का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें अपनी आलस्य को दूर करके मेहनत करना चाहिए। वृक्षराज के इस संदेश ने सभी को प्रेरित किया। वे सब मिलकर एक और कथा सुनने की इच्छा जताई। वृक्षराज की आंखों में चमक आई और उन्होंने एक और कथा शुरू की। कथा शुरू हुई। एक समय की बात है, एक लोमड़ी और कछुआ दोस्त थे। वे दोनों हर वक्त साथ खेलते और मिलकर जंगल में घूमते थे। एक दिन लोमड़ी ने कछुए से कहा, दोस्त, हमें एक खेल खेलना चाहिए जिसमें हमें जंगल की ओर अधिक जानकारी मिले। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है। वे दोनों ने मिलकर एक खेल खेला जिसमें उन्हें जंगल में अलग अलग स्थानों को ढूंढना था। लोमड़ी और कछुए ने अपने खेल के दौरान बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जंगल के विभिन्न प्राणियों के बारे में नई जानकारी प्राप्त की। खेल के अंत में वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को धन्यवाद दिया। वृक्षराज के संदेश के साथ इस कथा को सुनने वाले सभी जंगली जानवरों ने महसूस किया कि मेहनत और साथीत्व हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। वे सभी ने वृक्षराज का आभार व्यक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी जंगली जानवर वृक्षराज के साथ खुदा की प्रार्थना की और अपने अपने रास्ते चले गए। वृक्षराज ने भी खुश होकर अपने स्थान पर बैठ लिया। उसका दिल खुशी से भर गया क्योंकि उसने अपने जंगल के दोस्तों को एक नया संदेश दिया था जो उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।